नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूवी इंस्पायर्ड में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, संयोग से जीवन में कुछ कहानियां ऐसी मिलती हैं जो न केवल हमें बदलती हैं बल्कि हमारी सोच, व्यवहार और संसार को देखने का तरीका भी बदल देती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, एक युवक की, एक महान ऋषि की और एक ऐसे रहस्य की जो क्रोध को जड़ से समाप्त कर सकता है। यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कहानी खत्म होने से पहले ही आपके मन में भी एक गहरी शांति उतर चुकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गहरी सांस लें और मेरे साथ इस प्राचीन यात्रा पर चलें। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा शांति प्रिय गांव बसा हुआ था, हरा भरा और बहुत ही सुंदर। उस गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन में एक कमी थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। बहुत साधारण बातें भी उसे भड़का देती थी। किसी ने पानी देर से दिया, गुस्सा हो गया। गाय ने खेत का घास खा लिया, गुस्सा हो गया। बच्चे खेलते हुए शोर कर दें, गुस्सा हो गया। गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि गांव वाले उससे दूरी बनाने लग गए थे। कोई उसकी मदद नहीं करता था, कोई उससे सलाह नहीं लेता था, कोई उससे बात तक नहीं करता था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उसके अपने परिवार को थी। उसकी माँ, पत्नी और छोटा बेटा, वे उससे प्यार करते थे लेकिन रोज उसके क्रोध का शिकार बनते थे। एक दिन खेत पर काम करते समय अर्जुन का बेटा मिट्टी से खेल रहा था। बाल सुलभ शरारत में उसने एक जगह पानी गिरा दिया, जिससे मिट्टी गीली हो गई और अर्जुन के पौधे में कीचड़ जम गया। बस अर्जुन का गुस्सा फट पड़ा। उसने बेटे को जोर से डांटा और उसका हाथ पकड़कर झकझोरा और गुस्से में इतना कुछ कह दिया कि बेटे की आंखों में आंसू भर आए। उसकी पत्नी भागी भागी आई और बोली, अर्जुन, वह बच्चा है, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा। लेकिन अर्जुन उस समय सुनने की हालत में नहीं था। जब गुस्सा खत्म हुआ तो उसे बहुत बुरा लगा कि वह अपने ही परिवार को दुख देकर जी रहा है। उस रात उसे नींद नहीं आई। बहुत देर तक वह छत की ओर टकटकी लगाकर देखता रहा। उसे लगा, अगर मैं ऐसा ही रहा तो शायद एक दिन मेरा परिवार मुझसे दूर चला जाएगा। अगली सुबह गांव के पास एक ऋषि आए हुए थे। कहते थे कि उन्हें मन, क्रोध और भावनाओं पर अद्भुत ज्ञान था। लोग उनसे अपनी समस्याएं बताते थे और वे उन्हें सरल और प्रभावी उपाय देते थे। अर्जुन भी उनके पास पहुंच गया, आंखों में शर्म, दिल में पछतावा और मन में एक ही प्रश्न, गुरुदेव, मेरे अंदर ये गुस्सा क्यों आता है? मैं इसे कैसे खत्म करूं? ऋषि ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर शांत स्वर में कहा, अर्जुन, गुस्सा कोई आग नहीं है, यह तो बस एक चिंगारी है जिसे तुम खुद हवा देकर आग बना देते हो। अर्जुन समझ नहीं पाया। ऋषि ने आगे कहा, तुम चाहो तो इसे बुझा सकते हो और तुम चाहो तो इसे भड़काकर अपना पूरा जीवन जला सकते हो। अर्जुन ने विनती की, मुझे रास्ता दिखाइए गुरुदेव। ऋषि मुस्कुराए, रास्ता मैं बताऊंगा, पर क्या तुम उस पर चलोगे? अर्जुन ने सिर झुका दिया और कहा, हाँ महाराज, मैं जरूर चलूंगा। ऋषि माटी का घड़ा देते हैं और कहते हैं, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, ये घड़ा उठाकर जंगल में जाना और उसे जितना जोर से फेंक सको फेंकना। अर्जुन को यह विचित्र लगा, लेकिन वह मान गया। अगले दिन किसी बात पर उसे गुस्सा आया और वह घड़ा उठाकर जंगल गया और पूरी ताकत से उसे जमीन पर दे मारा। घड़ा चकनाचूर हो गया, पर अर्जुन के अंदर भी कुछ टूटा, कुछ हल्का हुआ। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। हर गुस्से पर एक घड़ा टूटता रहा। कुछ समय बाद अर्जुन ने देखा, गुस्सा पहले जैसा नहीं आता, कम समय का आता है और कम तीव्रता वाला। लेकिन ऋषि ये जानते थे, यह असली समाधान नहीं है, यह सिर्फ अभ्यास की शुरुआत है। कुछ सप्ताह बाद अर्जुन ऋषि के पास गया। ऋषि ने कहा, अब घड़ा नहीं फेंकना, अब नदी पर जाना है। जब भी गुस्सा आए, नदी किनारे बैठकर पानी में अपना चेहरा देखना और तब तक बैठना जब तक कि तुम्हारी सांसें शांत ना हो जाएं। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जिस दिन उसे गुस्सा आता, वह नदी के किनारे शांत बैठता और पानी की लहरों को देखता। उसकी सांसें धीरे धीरे शांत हो जाती। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने एक नया एहसास महसूस किया। गुस्सा आता है लेकिन जल्द ही शांत भी हो जाता है। अब वह खुद को बेहतर नियंत्रित कर पा रहा था। अब ऋषि ने उसे तीसरा और जीवन बदल देने वाला अभ्यास दिया। जब भी किसी पर गुस्सा आए, उसके मन की स्थिति सोचो कि उसने ऐसा क्यों किया होगा।
अगर तुम्हें लगे कि गलती अनजाने में हुई है तो गुस्सा खत्म कर देना। अगर जानबूझकर की है तो दूरी बना लेना, लेकिन गुस्सा मत करना। यह अभ्यास अर्जुन को सबसे कठिन लगा, लेकिन उसने कोशिश शुरू की और धीरे धीरे वह महसूस करने लगा, हर व्यक्ति अपनी किसी न किसी मजबूरी से लड़ रहा है। हर कोई गलत नहीं होता, कई बार परिस्थितियां गलत होती हैं। उसमें करुणा बढ़ी, धैर्य बढ़ा और सबसे बढ़कर उसकी समझ बढ़ी। अब ऋषि ने कहा, अर्जुन, समाप्ति का समय आ गया है। अब तुम अपना सबसे बड़ा अभ्यास शुरू करो। गुस्से के क्षण में 10 मिनट का मौन, ना जवाब देना, ना प्रतिक्रिया देना और ना ही बहस करना। बस चुप, सांसें देखो, हालात देखो और दिमाग को ठंडा होने दो। अर्जुन ने यह नियम अपनाया और उसका जीवन बदल गया। अब वह किसी भी गुस्सैल व्यक्ति के सामने भी शांत रह सकता था। अब उसकी पत्नी उससे सम्मान से देखती थी, बच्चा उसे प्यार से गले लगाता था और गांव वाले भी उससे फिर से घुलने मिलने लगे। समय बीता। एक दिन गांव में बड़ी समस्या हुई। एक पड़ोसी ने झूठ बोलकर अर्जुन पर चोरी का आरोप लगा दिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लोग उसे बुरा भला कहने लगे। अर्जुन के दिल में पुराना गुस्सा उबल पड़ा और वह फूटने वाला ही था कि उसे ऋषि की बात याद आ गई। गुस्से के क्षण में मौन सबसे बड़ा हथियार है। अर्जुन चुप रहा, बस सबकी बातें सुनता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद एक बच्चा बोला, मैंने देखा था, चोरी अर्जुन ने नहीं की, किसी और ने की थी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लोग शर्मिंदा हो गए और गांव का मुखिया बोला, अर्जुन, अगर तुम गुस्से में प्रतिक्रिया देते तो आज बड़ी लड़ाई हो सकती थी, लेकिन तुमने शांति से हमें बचा लिया। उस दिन गांव ने अर्जुन को सम्मान दिया। अर्जुन ऋषि के पास गया और पैर पकड़कर बोला, गुरुदेव, आपने मेरा जीवन बदल दिया। ऋषि ने कहा, अर्जुन, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुमने सीखा है। गुस्सा कभी खत्म नहीं होता, बस कमजोर होता जाता है जब हम उसे प्रतिक्रिया नहीं देते। याद रखो, अगर तुम गुस्सा करोगे तो परिस्थिति तुम्हें नियंत्रित करेगी, अगर तुम मौन रहोगे तो तुम परिस्थिति को नियंत्रित कर लोगे। अर्जुन की तरह हम सबके अंदर भी एक गुस्से की आग है, हमारे अंदर ही शांति का झरना भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो गुस्से को चुनता है वह खुद जलता है और जो शांति को चुनता है वह दुनिया को भी शांत करता है। गुस्से को जीतने के मुख्य संदेश। गुस्से के पहले 10 सेकंड सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रिया मत दे, रुक जाएं, स्थिति को दूसरे के दृष्टिकोण से देखें, शांत सांसें ले और सांसें ही मन नियंत्रित करती हैं। आवश्यक हो तो दूरी बनाएं, द्वेष नहीं। इसी के साथ ये कहानी खत्म करते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको भी अगर गुस्सा आता है तो इस कहानी के माध्यम से उसे कम कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।